सोचिए, जब पूरा ब्रह्मांड शांति की साधना में लीन हो, जब आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी मात्र एक मंत्र से मिट रही हो, ऐसे दिव्य दिन पर अगर कोई व्यक्ति गुस्सा करता है या फिर झूठ बोलता है, तो क्या आप जानते हैं उसके जीवन में कैसे कैसे भयानक परिणाम आने लगते हैं। वो पुण्य जो बन सकता था अमृत, वो पल बन जाते हैं कर्मों की भट्टी में जलती आग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोमवती अमावस्या के दिन गुस्सा और झूठ बोलने से कैसे कैसे भयंकर परिणाम भुगतने पड़ते हैं और कैसे आप इनसे बच सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं सोमवती अमावस्या क्यों होती है इतनी खास। पहली बात, ये दिन पितरों और शिव जी को समर्पित होता है। सोमवार प्लस अमावस्या सोमवती अमावस्या, ये योग भगवान शिव और पितृ तृप्ति के लिए अत्यंत शुभ होता है। इस दिन किया गया हर अच्छा कर्म कई गुना फल देता है, लेकिन अगर उस दिन मन, वचन और कर्म से कोई पाप हो जाए तो उसका दंड भी उतना ही कठोर होता है। चलिए अब जानते हैं गुस्सा और झूठ इस दिन क्यों बनते हैं सबसे बड़ा पाप। पहली बात, ये दिन तप और संयम का प्रतीक है। सोमवती अमावस्या का मतलब है तन, मन और वाणी की पूरी शुद्धता। अगर इस दिन कोई व्यक्ति गुस्सा करता है, किसी को अपशब्द कहता है या झूठ बोलता है, तो वो उस दिव्य ऊर्जा की सीधी अवहेलना करता है जो इस दिन धरती पर उतरती है। दूसरी बात, झूठ और क्रोध आपके किए गए व्रत को निष्फल कर सकते हैं। आपने उपवास रखा, दान किया, जाप किया, लेकिन अगर वाणी में झूठ और व्यवहार में क्रोध रहा तो पुण्य का फल मिलना असंभव हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं क्या भयंकर परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। पहला परिणाम, मानसिक अशांति और तनाव का बढ़ना। ऐसे लोग जीवन में बार बार परेशानियों से घिरते हैं। उनके घर में कलह, मन में बेचैनी और रिश्तों में दरारें आनी शुरू हो जाती है। दूसरा परिणाम, पुण्य का ह्रास और पितृदोष का बढ़ना। गुस्सा और झूठ इस दिन पितृदोष को बढ़ाने वाला कर्म माना गया है, जिसके कारण व्यक्ति को स्वास्थ्य, व्यापार और परिवार में रुकावटें आती है। तीसरा परिणाम, आध्यात्मिक उन्नति रुक जाती है। जो इस दिन क्रोध करता है या झूठ बोलता है, वो आत्मिक शक्ति के द्वार खुद ही बंद कर देता है। ऐसे व्यक्ति को ईश्वर का आशीर्वाद मिलने में बाधा आती है। चलिए अब जानते हैं इनसे बचने के उपाय क्या है। पहला उपाय, मौन व्रत का पालन करें। अगर संभव हो तो पूरे दिन मौन रहें और मन में नमः शिवाय का जाप करते रहें। दूसरा उपाय, किसी से कटु वचन न कहें। अगर कोई बात पसंद ना आए तो उस समय ध्यान भंग करने के बजाय मौन धारण करें। तीसरा उपाय, शिव जी का ध्यान और क्षमा प्रार्थना करें। अगर गलती से भी आपसे कोई भूल हो जाए तो शिवलिंग पर जल अर्पण करें और हे भोलेनाथ, मेरी वाणी और मन की अशुद्धि को क्षमा करें, ऐसा भाव रखें। चलिए अब बात करते हैं हमें इस दिन क्या संकल्प लेना चाहिए। पहला संकल्प, सत्य बोलने और शांत रहने का। इस दिन का मुख्य उद्देश्य है अपने भीतर के शोर को शांत करना। जितनी अधिक शांति होगी उतनी ही जल्दी शिव कृपा बरसेगी। दूसरा संकल्प, दूसरों के लिए प्रार्थना करने का। जो दूसरों के लिए शुभ कामना करता है उसे ईश्वर पहले सुनता है, इसलिए इस दिन दूसरों की भलाई के लिए भी मन से प्रार्थना करें। सोमवती अमावस्या केवल उपवास का दिन नहीं, यह दिन है आत्मिक जागरण, पितरों की तृप्ति और शिव कृपा का। लेकिन अगर इस दिन गुस्सा, झूठ या क्रोध जैसे दोष मन में रह जाए तो व्रत का फल नष्ट हो सकता है। इसलिए शांति, सत्य, संयम और श्रद्धा, यही है आज का मंत्र। अब आपसे एक भावनात्मक अनुरोध, कृपया कमेंट में लिखें आप किस देवता की पूजा करते हैं। क्या आप भगवान शिव, शनिदेव, विष्णु, मां दुर्गा या किसी और आराध्य को मानते हैं। आपके कमेंट से न सिर्फ हमें प्रेरणा मिलेगी बल्कि हमें यह भी पता चलेगा कि हमारी वीडियो कहां देखी जा रही है और आप आगे किस विषय पर जानना चाहते हैं, वो भी कमेंट में जरूर लिखें। शब्दों का असर और मन की भावना,
इन दोनों का मेल ही सच्ची पूजा है। सोमती अमावस्या पर संयम रखें, शांति से रहें और शिव कृपा के पात्र बने। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव। जय सोमती अमावस्या।